उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना जब प्राण तन से
कृष्णचंद्र भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय भक्त हरिचरणारविंद की जय श्री राधे। कथा का विश्राम दिवस है और आज हमारे गुरुदेव पूज्य श्री महाराज जी विराजे हैं। 7 दिन से तो हमें आशीर्वाद दे ही रहे थे, लेकिन आप हमें वचनाशीर्वाद भी देंगे, प्रवचनाशीर्वाद भी देंगे। आशीर्वाद के रूप में उनके प्रवचन होंगे। हम सब धैर्य बना के आज रखेंगे। बहुत जल्दी जल्दी मत करना भागने के लिए, क्योंकि आज का विश्राम का दिन है। थोड़ा धैर्य बना के बैठना। मैं भी कथा को बहुत जल्दी विश्राम की ओर लेके चलता हूँ। इसके पश्चात महाराज जी का प्रवचन, फिर हमारे यजमान जन सब पूजन करेंगे। और आपका जिसका भी मन हो, देखो बीच बीच में जब भी मैं रोकता हूँ कि यहाँ ना आए जाए, आप बुरा मत मानिए। मैं चाहता हूँ कथा चलती है, कथा की धारा का आनंद अलग ही है। तो थोड़ा धैर्य बना के रहिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमा विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण के कोई सखा थे। अब कृष्ण के सखा होंगे तो कोई सामान्य तो नहीं रहे होंगे, विशिष्ट ही होंगे। कृष्ण के कोई सखा थे, जाति से ब्राह्मण थे, और जाति से नहीं कर्म से भी ब्राह्मण थे। ब्रह्मविद्तमा, इंद्रियों के अर्थों से विरक्त थे, अत्यंत शांत थे। नाम तो स्पष्ट रूप से नहीं आया भागवत सुदामा जी का, लेकिन ये जो कथा है इससे अंदाजा लगाया गया कि सुदामा जी का ही चरित्र है। कोई सखा थे, ये कथा है भागवत की। अत्यंत शांत, अत्यंत संतुष्ट। और ब्राह्मण के जीवन में यदि एक धन है जो संतोष वाला धन है ना, तो कोई धन ना भी हो तो भी अच्छी बात है। संतुष्ट ब्राह्मण बहुत तेजस्वी होता है। असंतुष्टा दुया नष्टा संतुष्टा च महीपति सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जाश्च कुलांगना। हमारे शास्त्रों में कहा है जो ब्राह्मण असंतुष्ट होता है, धन के पीछे भागता है, वो नष्ट हो जाता है। लोलुप वृत्ति वाला ब्राह्मण तेजस्वी नहीं रह सकता। राजा को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण को कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिल जाए और अच्छी बात है। संतुष्ट ब्राह्मण आशीर्वाद देता है तो फलता है, उसके आशीर्वाद में भी ताकत होती है। तो सुदामा और सब अनेक प्रकार के धन है, लेकिन संतोष रूपी धन सबसे श्रेष्ठ है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन समान। अनेक प्रकार के धन हैं, लेकिन जब संतोष रूपी धन आता है तो सारे धन धूली के जैसे हो जाते हैं। सुदामा जी के जीवन में सब कुछ ठीक है, संतुष्ट रूपी धन। गरीबी इतनी है सुदामा के जीवन में कि यदि बारिश हो जाए तो जितना कुटिया में जल ऊपर बरसेगा वो अंदर भी आ जाएगा। फूस भी ठीक से नहीं छपा हुआ है कुटिया के ऊपर। बर्तन एक भी साबुत नहीं है, कपड़ा एक भी ठीक ठाक नहीं है, जितने कपड़े सब सिले हुए हैं। और जब सर्दी आती है तो अग्नि जला करके रात्रि बिताते हैं। इतने वस्त्र नहीं है कि वस्त्र ओढ़ करके सो सके। वस्त्र बच्चों के लिए जब रोते हैं सर्दी के कारण तो बच्चों को गरम गरम भस्म लगा देते हैं और सुला देते हैं, घास आदि उड़ा करके। इतनी भारी गरीबी है। कभी कभी तो घर में भोजन नहीं बनता। बच्चे कहते हैं भैया भूख लगी, भोजन कहाँ से लाए, भोजन नहीं बनता। तो महाराज मैया बटलोई में पत्थर रख देती है, कहती है आलू उबल रहे हैं, भोजन बनेगा तब खाओगे। बच्चे भूख के मारे सो जाते हैं। गरीबी बहुत, गरीबी ने इम्तहान लिया सुदामा का, लेकिन सुदामा भी इम्तहान में पास हुई। जब जब भगवान का भजन करें तब तब धन नहीं मांगते। ये नहीं मानते कि हमारी भुखमरी पड़ी हुई है, भोजन नहीं है घर में। कहते हैं हे ठाकुर जैसा तुमने कर रखा है अत्यंत श्रेष्ठ है। ये गरीबी का जीवन ही बढ़िया है। अमीरी में तो बहुत ज्यादा व्यक्ति मत वाला हो जाता है,
मैं गरीब हूँ, हरिनाम जपता हूँ। सुदामा अत्यंत संतुष्ट है। देखिए, सुदामा गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है। एक विशिष्ट बात है। दरिद्र कौन होता है पता है? दरिद्र वो है जिसके अंदर तृष्णा है, इतना है और आ जाए, इतना है और आ जाए, इतना है और आ जाए। ये जिसके अंदर है वो दरिद्र है। और जिसके अंदर परम संतोष है, हरिनाम रूपी धन है, वो कैसा दरिद्र है? वो तो सबसे बड़ा धनवान है। मीरा से पूछा कि मीरा, तू एक राजा की बेटी है और एक राजवधू है, तेरा ससुराल भी राजा के यहाँ पर है, और अब तू वृंदावन में घूम रही है भिक्षुणी बन करके, तेरे पास कुछ है ही नहीं, अब तो तू निर्धन हो गई। तो मीरा कहती है मैं निर्धन नहीं हूँ, मेरे पास तो इतना बड़ा धन है कि संसार में वो धन सबके पास नहीं होता, किसी किसी के पास होता। कौन सा धन? मीरा कहती है मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक तुम्हारे सतगुरु, वस्तु अमोलक देवी मारे सतगुरु, कृपा करे अपना जी मेरे कृपा करे अपनायो, मैंने राम धन पायो, मैंने राम धन पायो, मैंने राम धन पायो। राम रतन रूपी धन मैंने पाया। तो ऐसा रत्न है जो जिसको पाले उसका आनंद हो जाए। सुदामा जी महाराज अत्यंत संतुष्ट हैं, घर में गरीबी है। एक दिन कोई सुशीला के द्वार पर संत आए और कहने लगे कि भिक्षा दो। अब सुशीला के घर में तो अन्न का टुकड़ा न था, भिक्षा कहाँ से? सो कहने लगी महाराज मेरे यहाँ पर गरीबी नामक पुत्र ने जन्म लिया है, मेरे यहाँ पर अन्न नहीं है। समझ गए ब्राह्मण के इसके घर में एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं है। सन्यासी ने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे पतिदेव कौन है? कौन है महाराज? तुम्हारे पतिदेव कृष्ण के मित्र हैं, जो कृष्ण सोने की नगरी में रहते हैं, और तुम निर्धनता का जीवन जी रही हो। एक बार अपने पतिदेव को भेज दो द्वारिका, हमेशा के लिए गरीबी मिट जाएगी। सुशीला को पहली बार पता लगा कि मेरे पतिदेव कृष्ण के मित्र हैं, क्योंकि सुदामा कभी अपनी बात कहते नहीं थे अपनी पत्नी को। उन्हें लगता था कि इसके मन में लोभ आ जाएगा, धन की इच्छा होने लगेगी, इसलिए बताते न थे। और सच बात यह है कि संत यदि द्वार पर आ जाए, अच्छे संत का घर में आगमन, श्री का आगमन, लक्ष्मी का आगमन। ऐसे भिखारी तो घूमते रहते हैं। महाराज जी एक बार विष्णु आश्रम जी महाराज ने श्रीनाथ जी गुरु जी की भिक्षा की। बिहार घाट के एक संत थे विष्णु आश्रम जी महाराज, बड़े भागवत संत थे, बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे जो भागवत के गुरु थे जिन्होंने हमें ये 4 अक्षर सिखाए भागवत के, इतनी गरीबी थी उनके घर में कि वो ये कहते थे कि एकादशी के दिन श्रीनाथ जी गुरु जी हमारे, वो ये कहते थे कि भोजन का प्रबंध नहीं रहता था। उन्होंने कहा महाराज जी से, महाराज जी हमारे घर पर भिक्षा करना। महाराज जी के साथ 5 ब्रह्मचारी थे, तो इतनी गरीबी थी उनके घर में कि 5 ब्रह्मचारियों को भी उन्होंने प्रसाद नहीं पवा पाया, केवल महाराज जी की भिक्षा हुई। लेकिन गुरुजी श्रीनाथ जी ये कहते थे कि जिस दिन से विष्णु आश्रम जी महाराज ने प्रसाद पाया मेरे घर में, उस दिन से मेरे घर से गरीबी दूर हो गई। और वो श्रीनाथ सच में श्रीनाथ हो गए, धनपति। और अब तो वो नहीं रहे, खैर। तो कहने का अर्थ ये है कि अच्छे संत घर में जब निवास करते हैं तो घर में समृद्धि आती है। अच्छे संत गृह द्वार पर आते हैं, भिक्षा लेने आते हैं, तो आपके घर में पुण्य छोड़ के जाते हैं, आपके पाप लेके जाते हैं। शंकराचार्य भगवान 9 वर्ष की अवस्था में एक वृद्धा ब्राह्मणी के घर पे बोले, भिक्षाम देहि भवति भिक्षाम में दे।
9 वर्ष का सन्यासी, चमकता हुआ सन्यासी। उस ब्राह्मणी ने सोचा घर में अन्न का दाना न था, क्या करूं क्या करूं। ऐसा सन्यासी यदि खाली हाथ चला गया मेरे द्वार से तो मुझे दुर्भाग्य है। बेचारी घर के कोनों में टटोलने लगी कि कहीं थोड़े से अनाज मिल जाए तो मैं भिक्षा में डाल दूं, लेकिन कुछ न मिला। तभी उस वृद्धा ब्राह्मणी को अपने घर के आंगन में एक आंवले का पेड़ दिखाई दिया। उस आंवले के पेड़ पर एक सूखा आंवला लगा हुआ था और वो सोचने लगी ये सूखा आंवला कैसे ही धरती पर नीचे आ जाए तो मैं यही शंकराचार्य जी की भिक्षा में डाल दूं। भगवान ने सहायता करी, हवा का झोंका आया, वो सूखा आंवला जमीन पर गिरा। वही सूखा आंवला लेकर वो बूढ़ी ब्राह्मणी शंकराचार्य के कमंडलों में वो सूखा आंवला डाल देती। शंकराचार्य ने देखा कमंडल में तो भिक्षा की जगह सूखा आंवला। समझ गए वो कि इस ब्राह्मणी के घर में अन्न नहीं है। उसी समय 9 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य, कितने अद्भुत मूर्ति, और शंकराचार्य तो स्वयं शंकर ही थे। ब्राह्मणी के आंगन में गए और आंगन में जाकर के उन्होंने बैठ गए आसन जमा के और एक स्तोत्र गाया। उस स्तोत्र का नाम है कनक धारा। कनक कहते हैं सोने को, धारा कहते हैं बरसने को। स्वर्ण बरसाने वाला स्तोत्र, सोने की वर्षा करने वाला स्तोत्र कौन सा? अंगम हरे पुलक भूषण मासयम् भृंगांगनेवम कुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपाकलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ये स्तोत्र है, 18-19 श्लोक है इसमें। ये गाया और गाना पूरा नहीं हुआ, उसी से उससे पहले ही कुबेर ने सोने की वर्षा कर दी। उस ब्राह्मणी के घर में सोना बरसा दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अच्छे संतों का आगमन घर में श्री समृद्धि शांति सुख लेके आता है। उस ब्राह्मणी को, सुशीला को ब्राह्मण ने मार्ग दिखाया। तो आज सुशीला चरण दबाते हुए बोली, प्रभु मैंने सुना है कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं। सुदामा बोले, देवी तुमने बचपन की याद दिला दी। मेरा सखा है कृष्ण, हम तो बचपन में गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे। तब तो सुशीला ने कहा कि अपने मित्र से मिलने चले जाओ। सुशीला कहती है तुम्हें बहुत सा धन मिल जाएगा जिससे तुम्हारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा बोले, देवी भगवान से और धन मांगू, मेरे जैसे तुच्छ कौन होगा? अरे भगवान से धन मांगना कोई मांगना है, मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो, नहीं देवी। सुशीला समझ गई मेरे पतिदेव बहुत संतुष्ट हैं, ये धन नहीं मांगेंगे। तो बोले ठीक है, आप अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है जाता हूं, लेकिन कुछ लाओ, मित्र को कुछ दूंगा तो सही। 4 घरों से उन्होंने चावल मांगे। याचित्व चतुर्मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल एक ऐसी पोटली में रखे जो कई जगह से सिली हुई थी, सुदामा जी को दी। और सुदामा जी भगवान के लिए चल पड़े हैं। रास्ते में थक गए, कहने लगे हे प्रभु आपकी मर्जी हो तो आप बुला लो, हम अपनी ताकत से आपके पास नहीं आ सकते। सुदामा वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, ऊपर भूख के कारण उनके शरीर में ताकत नहीं रही कि और चल सके, तो एक वृक्ष के नीचे लेट गए। और मैं हमेशा ये कहता हूं, अपनी तरफ से भगवान की ओर एक कदम बढ़ाओ, तुम्हारा एक कदम बढ़ेगा, ठाकुर जी 100 कदम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। सुदामा जी महाराज भगवान के दर्शन के लिए चले। योग माया ने आदेश दिया, भगवान ने योग माया को जाओ सुदामा जी को लेके आओ। तो रात्रि में ही वृक्ष के नीचे सुदामा जी को उठा लिया। सुदामा जी ने देखा सुबह की घंटा घड़ियाल शंख बज रही है। सोचने लगे मैं तो जंगल में सो रहा था, यहाँ कहाँ से आ गया। समझ गए ये कन्हैया की कोई ना कोई लीला है। इधर उधर से पूछते हुए भगवान के द्वार पर पहुंचे। द्वारपालों से बोले भैया कृष्ण का मैं बचपन का सखा हूँ, उनको बता दो कि मैं सुदामा मेरा नाम है, मैं ब्राह्मण हूँ, आया हूँ। द्वारपाल अंदर गया और कहने लगा शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जान को आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपटी, रुपाय उपान हकी सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल
केवल एक, रहो जगि सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा नाम सोचा, भगवान दौड़े दौड़े चले आए। सुदामा नाम सुनते ही द्वार पर देखा कि एक अकिंचन कमजोर, इतने कमजोर हो गए सुदामा जी गरीबी के कारण कि उनके शरीर में कितनी हड्डियां हैं, ये छोटा बच्चा सी भी गिर सकता है। एक टूटी सी फटी सी धोती, एक डंडा, पूरा शरीर कृष्णकाय हो गया। भगवान कृष्ण समझ गए कि मेरे मित्र ने बड़े संकट झेले। सो कन्हैया बोले, अरे मित्र, संकट कहां झेलते रहे, मेरी तरफ ना आए तुम। ऐसे बिहाल विवाह पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन होए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ चुगो, नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी इतने रोए कि अपने नैनों के जल से ही उनके चरण धो दिए। सुदामा जी को बहुत सुंदर स्नान कराया, स्वागत किया, और भगवान ने कहा मेरी भाभी ने कुछ दिया। सो भगवान का वैभव देख के सुदामा को लगा कि मैं इतने से चावल भगवान को क्या भेंट करूं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान ने वो पोटली खींची तो चावल बिखर गए। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिए और पा लिए। इतनी मुश्किल सब जगवा। देखिए भागवत में एक मुट्ठी चावल की ही बात कही गई है। लोक रीति में ये कहते हैं कि दो मुट्ठी खाई पर तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, लेकिन एक मुट्ठी खाई और भगवान ने मन ही मन संकल्प किया कि सुदामा को मैं अद्भुत वैभव प्रदान करता हूँ। और सुदामा को जहाँ उनकी फूस की झोंपड़ी थी, अद्भुत वैभव, अद्भुत दिव्य आनंद प्रकट हुए और सुदामा भगवान की कृपा का अनुभव करके अंत में परम धाम के अधिकारी हुए। बोले सुदामा जी महाराज। यदुवंश के शाप की कथा है। आपस में यदुवंशी एक दूसरे को हमला करके मारे गए हैं। भगवान ने भी प्रभास क्षेत्र में उद्धव मैत्रेय को ज्ञान दिया है। द्वादश स्कंध में कलयुग में आने वाले राजाओं का और कलयुग का वर्णन है। क्या क्या कलयुग में आगे होगा। नित्य नैमित्य का अत्यंत और महा 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन है। याज्ञवल्क्य को भगवान सूर्य की कृपा से जो श्रुतियां मिली उनका वर्णन है। द्वादश स्कंध में के द्वादश अध्याय में पूरी अनुक्रमणिका है। प्रथम स्कंद अधिकारी स्कंद जिसमें शाप आदि की कथा है। द्वितीय स्कंद में भगवान की धारणाओं का, तृतीय स्कंद में स्थान का वर्णन है, चौथे में पोषण का है, 5वें में ऊती का है। इस प्रकार से 10वें निरोध का है, 11वां स्कंद मुक्ति स्कंद है और 12वां स्कंद इस प्रकार से आश्रय का वर्णन 12वें स्कंद में। सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराई, आनंद हुआ है। परीक्षित जी महाराज चरणों में वंदन करके पहले से ही अपने शरीर को भगवान में लीन कर दिया। यहाँ सुखदेव जी ने पूजन किया है। श्री परीक्षित जी महाराज के द्वारा सुखदेव जी का पूजन हुआ और सुखदेव जी ने कथा का विश्राम किया। आप सबने भी बहुत मन से ये कथा सुनी। सब बहुत भाग्यशाली हैं जिन जिन के कानों में जो यहाँ नहीं आ पाए किसी वजह से, और ये कथा जिनके कानों तक पहुंची है वो सब भी कल्याण के भागी हैं। और जो इस मंडप में आकर के विराजे उनका तो और भाग्य है। पहले दिन ना आ सके जिन्होंने अंतिम दिवस में आके कथा सुनी। कहते हैं ना कि ट्रेन के अंतिम डिब्बे में भी दौड़ के भाग के चढ़ जाओ तो यात्रा पूरी हो जाती है। तो जो आज भी आ गए वो भी पुण्य के भागी, और जो प्रतिदिन कथा सुन रहे थे उनका तो कहना ही क्या है। सभी के जीवन में मंगल हो, आनंद हो, ऐसी मेरी कामना है। और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं आदरणीय केशव जी कशाना जी,
उनके दोनों पुत्र भाई सुनील जी, भूपेंद्र जी, सपत्नी, सब लोगों ने बड़ी श्रद्धा से ये कथा कराई। और कथा की प्रसन्नता, कथा की सफलता पता है किसमें होती है? कथा की सफलता होती है ब्राह्मणों की प्रसन्नता। आपको तो मैंने नहीं बताया, लेकिन आपकी सेवा से हमारे आचार्य बहुत प्रसन्न हुए और प्रतिदिन कहते थे कि भाई बहुत ही मन से सेवा कर रहे हैं कैसानंद जी। तो सब आपसे बहुत प्रसन्न हैं, सब बहुत बहुत आशीर्वाद आपको दे रहे हैं। व्यासपीठ से आपको बहुत आशीर्वाद। भगवान आपको नित्य नवीन उन्नति प्रदान करे, खूब शक्ति दे, भक्ति दे और भगवान अपने चरणों में प्रेम दे। पूरे परिवार पर प्रभु की कृपा हो, क्योंकि वो ज़्यादा भाग्यशाली और पुण्यात्मा माने जाते हैं जो कथा आयोजित कराते हैं। क्योंकि इनकी वजह से हमने कहीं तो ये आयोजित नहीं कराते तो हम कैसे उपस्थित होते। और आप सबने सुनी, सुनने सुनाने वाले से भी ज़्यादा पुण्यात्मा कराने वाला होता है। योजकस्तत्र दुर्लभा, योजना जिसने की, तो आपके जीवन में बहुत बहुत मंगल हो, बहुत शुभताएं प्रकट हो, ये घर नित्य नवीन उन्नति करे। सबको बार बार आशीर्वाद हृदय से भूरी भूरी हमारा तो आशीर्वाद मिलाई। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके गुरुजी जो सातों दिन यहाँ विराजे रहे हैं, जिस पर गुरु है, कहते ना गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु यदि कृपा कर रहा है तो फिर कहना ही क्या है। गुरु जी विराजमान हैं, अभी उनके प्रवचन होंगे। आप मेरे साथ एक श्लोक दोहराएंगे जो भागवत का अंतिम श्लोक है। सब मेरे साथ बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अच्छा करते हैं तो सबके सब मेरे साथ इस श्लोक को दोहराएंगे। हाथ जोड़ करके भगवान के आगे श्लोक बोलें। सभी लोग नहीं बोल पा रहे हैं तो मौन भी रह सकते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे बोलूंगा, मेरे साथ दोहराएंगे अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्, प्रणामो दुःख शमनस्, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। असतो मा सद्गमय, ततो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति शान्तिः। जो सातों दिन से यहाँ विराजमान थे, हमारे बहन सब बैठी हैं और भी जिनकी भाई साहब की कसाना जी की। और ये कथा का जो आनंद है ये केवल 1-2 साल से नहीं आ रहा है, ये 15 साल से भी ज़्यादा हो गए। इसी तरह से हमारे भाई साहब कसाना जी, और वो आज उपस्थित है नहीं है, फतेह जी भाई साहब वो नहीं है, उनकी भाभी जी आई हैं धर्मपत्नी जी। तो उस समय से हम लोग एक साथ हैं, जिस समय में बहुत छोटा था, ठीक से दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, 15-16 साल का होऊंगा, तब से ठाकुर जी ने, और एक बार नहीं कम से कम हो सकता है 10वीं भागवत हुआ ना, हो सकता है 10वीं भागवत हो या 9वीं होगी। बहुत समय से कथाएं हो रही, कहीं बाहर होती हैं, कहीं यहाँ, अब यहाँ ठाकुर जी ने आयोजित की। सब मिलकर के बड़े भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं, सबके प्रति पुनः पुनः आशीर्वाद। और एक गीत का एक अंतरा गा दूंगा, क्योंकि ऐसी इच्छा भाभी जी ने व्यक्त की है, तो एक अंतरा गाता हूँ, फिर महाराज जी का प्रवचन होगा। अपने मन की मैं जानू और सबके मन की राह, थोड़ा चलता सा रखना है, चलता सा। अपने मन की मैं जानू और सबके
सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम, सांसों की माला में सिमरों में सीताराम। प्रेम से गाइए। सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम। तालियों से सिमरन के भाव से मिलो। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही तू। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही तू। अंगारों पे नींद आ जाए, कांटों पे आराम। सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम, सांसों की माला पे सिमरों में सीताराम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब महाराज श्री का पूजन होगा। आप सब थोड़ा धीरे बना करके रखेंगे, फिर व्यास पूजन होगा। इसके बाद गणपतये नमः। श्री सच्चिदानंद स्वरूपिणी श्री ललिता महात्रिपुरसुंदर्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दोनों मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे। श्रीनारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
बोलिए सनातन धर्म की जय हो। सबसे पहले मैं श्री व्यास जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ और साथ में शुभ आशीर्वाद भी देता हूँ कि भविष्य में उन्नति होती रहे। इसके बाद दो शब्द आपके सामने रखूंगा। श्रीमद् भागवत की कथा आपने निरंतर 7 दिन तक सुनी और व्यास जी ने बड़े प्रेम से सुनाया और आप लोगों ने धैर्यपूर्वक बड़े प्रेम से सुना। तो इसमें तो मुझे कहना ही क्या है, आज मैं गुरु तत्व पर कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूं। गुरु शब्द क्या है? गुरु 2 शब्दों से बना, गु और रु। गु का अर्थ है, गु शब्द जो है वो अंधकार का स्वरूप है और रु शब्द प्रकाश का है। तो जो शिष्य के अंतःकरण में अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करो और ज्ञान रूपी प्रकाश पैदा करता है, वही तो गुरु है। उसके बाद में बात आती है कि गुरु किसे बनाना चाहिए और किसको नहीं। तो हमारी शास्त्र परंपरा तो ये कहती है कि जिस प्रकार जीवन के अन्य काम बहुत जरूरी हैं, जैसे बेटी सियानी हो जाए तो माता पिता के हृदय में बड़ी चिंता होती है और उसके विवाह के लिए नित्य निरंतर प्रयास करते रहते हैं। परंतु ये तो हमारे जीवन का एक अंतिम सत्य है और इसी अंतिम सत्य को दर्शाने के लिए हमारे यहाँ जो भी अवतार लेकर के आए हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान परशुराम, उन सब ने, यद्यपि उन्हें गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों? वो तो पूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हम सब जीवों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने विधि पूर्वक गुरु आश्रम में गए हैं और गुरुदेव भगवान की सेवा की है और उसके उपरांत उनका कल्याण हुआ है। ये हमको दिखाया है, आप लोगों को दिखाया है। इसी प्रसंग में एक बात और आगे आती है कि दीक्षा का नंबर आता है। दीक्षा, दीक्षा क्या है? दी का अर्थ है दीयते और क्षा का अर्थ है क्षीयते। जो देने के बाद शिष्य के संपूर्ण पाप तापों का निवारण करती है। क्यों? एक प्रसंग और आता है कि जब अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तो उसमें दीक्षा का प्रभाव नहीं होगा। तो जो क्षा शब्द है, क्षीयते, वह अंतःकरण को शुद्ध करता है। और एक बात, जैसे सिंगनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ठहरता है, उसी प्रकार से जब तक अंतःकरण पवित्र नहीं है व्यक्ति का, उसमें कोई भी धर्म का उपदेश नहीं ठहरेगा, कह जाएगा। तो इस प्रसंग में एक बार श्री नारद जी भगवान विष्णु के यहाँ जाते हैं। कोई प्रसंग चल रहा था, सभा हो रही थी, नारद जी पहुंचते हैं और जब सभा का समापन होता है तो सब अपने अपने घर को जाते हैं और नारद जी भी चले जाते हैं। जब नारद जी लौट करके देखते हैं कि मेरी कोई वस्तु रह गई है भगवान की सभा में, कमंडलू रह गया या दंड रह गया या बीड़ा रह गई, महात्माओं की तो यही वस्तुएं होती है। जब उन्हें आकर के देखते हैं तो जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे, भगवान नटनागर, भगवान श्याम सुंदर उस स्थान को धुलवा रहे हैं, प्रक्षालन करा रहे हैं। अब नारद जी के मन में प्रश्न आया कि सबके आसन जहां थे वहां तो भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं,
जहां मेरा आसन था वहां भगवान धुलाई करा रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके प्रभु से पूछा, भगवान मेरे आसन के नीचे धुलाई हो रही है, इसका कारण? तो भगवान ने कहा, नारद तुम्हारे कोई गुरु नहीं है, तुम निवरा हो। निवरा कहते हैं हमारी भाषा में, जो आम भाषा गांव की होती है, तुम्हारे कोई गुरु नहीं है। तो नारद जी ने कहा, भगवान चारों वेद, 6 शास्त्र, पुराण, सबका तो मुझे ज्ञान है। अब मुझसे ऊंचा गुरु कौन मिलेगा, मैं किसे गुरु बनाऊं? तो भगवान ने आदेश दिया, कल गंगा किनारे जाना और प्रातःकाल जो तुम्हें मिल जाए उसी के गुरु बना देना। भगवान का आदेश माना नारद जी ने, गंगा जी के किनारे भ्रमण करने पहुंचे। तो भगवान वहां देखते, नारद जी क्या देखते हैं कि एक मछेरा मछली पकड़ रहा है। नारद जी ने माथा ठोका, हे भगवान मेरे भाग्य में ये मछेरा ही गुरु है। परंतु भगवान का आदेश, उनसे हाथ जोड़े, परिक्रमा की और कहा, आप मेरे गुरु बन जाओ। भगवान की माया उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। पर गुरु बनाने के बाद में नारद जी के मन में बड़ा क्षोभ पैदा हुआ, असंतोष पैदा हुआ। सायंकाल के समय भगवान के यहाँ फिर पहुंच जाते हैं और भगवान ने कहा कि नारद जी आपको कोई गुरु मिला? नारद जी अनमने से होकर के बोले, भगवान मिल तो गया, परंतु भगवान ने कहा, अरे तुम गुरु बनाने के बाद में, और गुरु तुमने बना दिया और उसके बाद तुम परंतु शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। ये बात तो तुम्हें बनाने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब क्योंकि तुमने परंतु शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए तुम 84 लाख योनियां भोगो। अब तो नारद जी बड़ी दुखी हुए, भगवान से फिर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान के चरण पकड़ लिए। तो भगवान ने कहा, भैया मैं कुछ नहीं जानता, अब तो तुम्हारे गुरु ही जाने, उनसे जाकर के पूछो। प्रातःकाल जब देखते हैं कि वही मछुआरे मिल जाते हैं, उनसे उन्होंने नारद जी ने निवेदन किया। तो वो तो भगवान की माया, उन्होंने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भगवान से कहना, भगवान ये दिखवा दो जितनी योनियां हैं, और जब भगवान उन्हें दिखवा दें तो उन पर भिड़क पड़क होकर के पार हो जाना। तो भैया कहने का मतलब यही अभिप्राय मेरा कि गुरु बनाने से पहले 1000 बार सोचो, लेकिन बनाने के बाद में एक बार भी मत सोचो। क्योंकि गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है कि इस जन्म में तो पार लगाता ही है। गुरु का जब शरीर पूरा हो जाए उसके बाद भी वो अपने शिष्य के साथ रहते हैं। इसका उदाहरण रामायण में आया है। एक समय की घटना है, सबरी के गुरु हैं मतंग ऋषि, उनका समय पूरा हुआ तो भगवान कहते हैं वैकुंठ से उनके लिए विमान आया। विमान में बैठकर के मतंग ऋषि जाने लगे तो सबरी ने रथ का पहिया पकड़ लिया और कहने लगी, गुरुदेव तुम्हारे बिना मेरी यहाँ क्या गति है, मेरा कोई नहीं है। अब अभी एक गाते भी हैं कि मेरा कोई नहीं है इस संसार में आपके बिना गुरुदेव, और आप जा रहे हैं मुझे छोड़ करके। तो गुरुदेव ने कहा, बेटी जिस नारायण के लिए, तीनों लोक के नाथ के लिए मैं इस धराधाम को छोड़ करके जा रहा हूं मिलने के लिए, एक दिन वो तेरी कुटिया में आए। ये मेरा आशीर्वाद है और मेरे आशीर्वाद की तुम प्रतीक्षा करो, समय को समझो, रथ का पहिया छोड़ दो। सबरी ने कहा ठीक है गुरुदेव। उसी दिन से सबरी भगवान की आने की, आगमन की प्रतीक्षा करती रही है। बुढ़ी हो गई, भगवान नहीं आए, पर बार बार उसके मन में यही आता है कि मेरे प्रभु मुझसे झूठ कभी नहीं बोलते, मेरे गुरुदेव ने कभी झूठ बोला नहीं, तो भगवान तो आएंगे। एक दिन वही आ गया कि भगवान आ गए। अब देखो, जिस समय गुरुदेव ने शिवरी को भगवान का ध्यान बताया था उस समय परमात्मा बहुत छोटे थे। अब तो रामचंद्र जी बड़े हो गए, साथ में लक्ष्मण जी हैं।
धनुष बाण है। तो अब फिर गुरुदेव को चिंता हुई, ऐसा न हो कि शिवरी भगवान घर पे आ गए और ये भूल जाए, पहचान ही न पाए। तो शिवरी के अंतःकरण में प्रविष्ट हुए हैं और रामायण की चौपाई आई है। गोस्वामी बड़े प्यार से कहते हैं, शिवरी समुझे राम गृह आए और गुरु के वचन समुझे ही भाई। फिर शिवरी तो अब तो समझ गए भगवान आ गए। अब जब शिव जी को अंतःकरण में गुरु की आवाज आई तो उसको एकदम चेत हुआ, अरे मेरे गुरुदेव ने कहा था भगवान आए। एक प्रसंग ये है। तो गुरु के बिना भगवान को प्राप्त करना भी लगभग असंभव ही है। दूसरा प्रसंग आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं और नित्य निरंतर ये कह रहे हैं कि मुझे भगवान के दर्शन हो। परंतु भगवान की माया ऐसी है कि जब भी भगवान आते हैं तुलसीदास जी को भूल भुलैया में डाल देते हैं, तुलसीदास जी भूल जाते हैं भगवान। हनुमान जी को इनका गुरु बताते हैं, कहते हैं हनुमान जी ने ही पहले तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे और तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की थी। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये फिर भूल जाएंगे। एक दिन चारों भाई गंगा के किनारे आ रहे थे और तुलसीदास जी महाराज चंदन घिस रहे थे। हनुमान जी ने सोचा कि आज भी ये गलती करेंगे, तो एक पेड़ पे तोता का रूप धारण करते हैं हनुमान जी और बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं, तुलसीदास के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक देत रघुवीर। जैसे ये चौपाई सुनी तुलसीदास का माथा एकदम घूम गया। बोले यही तो मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान यही तो हैं। और तुलसीदास जी ने भगवान को चंदन अर्पण किया, प्रणाम किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने की ओर अग्रसर होता हूँ और कसाना परिवार को इनकी बुद्धि धर्म में बनी रहे, भगवान इनके परिवार को अहंकार न छुए। तो क्योंकि जब व्यक्ति में अहंकार का उदय होता है समझ लो इसके पतन का समय आ गया है। इसलिए अहंकार न आए। मेरी तुम सबको आशीर्वाद है, व्यास जी को भी मेरा आशीर्वाद है, आचार्यों को भी मेरा आशीर्वाद है। नित्य निरंतर धर्म में बुद्धि बनी रहे। यहाँ जितने भी प्राणी हैं सबको आशीर्वाद ये भैया धर्मम चर, धर्म का आचरण होता रहे और सब सुखी रहो। तो सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री का, गुरुदेव भगवान का। वही हमें 7 दिन निरंतर अपनी कृपा से अभिसंचित करते रहे। आज वाणी के द्वारा भी हमको अभिसंचित किया और समय काफ़ी अधिक हो चुका है, तो आगे किसी का उद्बोधन न होकर के हम कसाना परिवार से निवेदन करते हैं, जो हमारे जवान परिवार हैं, श्री केशव जी कसाना, सुनील भैया जी, भूपेंद्र भैया जी, वे शपथनी मंच पर आएँ और भागवत जी का, महाराज श्री का पूजन करें। करके भागवत जी का ध्यान करेंगे। ओम एदं विष्णुद्वेचकरामे तेरे धानिदधे पादं मा शामूढामसि यापाग्गुं चोरेषु स्वाहा भूर्भुवस्वः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भूर्भुवस्वः कृष्णस्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यायामि, पुष्पं समर्पयामि, नमस्करोमि। भागवत जी का तिलक करेंगे। ओम तुवां गंधर्वा आघानस्तुवामिन्द्रस्तुवां वरेयश्वदेः त्वामोखधै सोमो राजा विधवान्यक्षमा दामचियाता। गन्धान्ते अलङ्करणतान् अक्षतान् पूजार्थानि पुष्पाणि पुष्पमालां च। पुष्पमाला चढ़ा देंगे भगवत जी पे।
ॐ मां ओ भाधे हे परादे मों ददवं पुक्पावते हे परशुवरे अश्वा एव साजितवरिर्वेरुधाः पारैष्णवाः भूर्भुवः श्रीमद्भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयामि नमस्करोमि। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। गुरोः पूजनं व्यासपूजनं च। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातना। बोले व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बना दो जीवन मेरा हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा ऐसा बना दो सतगुरु जीवन। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं किसी का मोहताज रहूं। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं तेरे सिवा ना किसी का
तेरा, इस जग में है पावन नाम ही तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन। ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं, मैं ना रहूं सदा, पूरे जाए पूरे ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं, मैं ना रहूं सतगुरु, तू रह जाए तू रह जाए। हरे घड़ी हरे पल सिमरन तेरा, वैसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। आज सभी के चरणों में शत-शत प्रणाम। हरे कृष्णा जय हो वृंदावन, वर्षना राधा वृंदावन मोहन, बरसना राधा वृंदावन मोहन, जय राधे जय हो जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे हरे कृष्णा जय हो वृंदावन, जय राधे कृष्णा जय हो वृंदावन, जय हो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे 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 आरती गाँव श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर
सुख सोहे प्यारी वंशे तिरुमन मोहे प्यारी बरसे मेरो मन मोहे उस छवि पे बली बली जाऊं तेरी आरती व्यास दास के नाथ आप हो व्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो एक छवि में बली बली जाऊं श्री भाग बिहारी तेरी आरती श्री हरिदास की प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन हो मेरे मोहन जीवन हो आस सदा वृंदावन पाऊं पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि पुष्पैः देवाभिवन्दनं पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जजियेन शिवमयजन्त देवास्तान् धर्मान् प्रथमान्या शन्ना ते हनाकं महिमानः शचन्त जत्र पूर्वे सात्याः शन्ति देवाः हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर भूर्भुवस्वः कृष्णस्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि क्षमा प्रार्थना मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की जय सुखदेव भगवान की जय
आज की आनंद की जय जय श्री राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गो माता की रक्षा हो, गंगी मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हरे हर हर महादेव।